प्रश्न किया कि विकास के नाम पर पुराणों में हम कहीं हवाई जहाज नहीं देखते, हवाई जहाज का विमान ले देकर के केवल देवताओं के पास में एक पुष्पक की बात होती है। विकास के नाम पर हमको कहीं कंप्यूटर नजर नहीं आता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है भैया, आपने बहुत अच्छा सुंदर देखा। मैंने लेकिन आपने उसमें देखा विकास के नाम पर आप विकास किस चीज का देखना चाहते हैं? वर्तमान समय में मैंने उस व्यक्ति को कहा हम विकास की अगर हम बात करें तो क्या हमारा आज का विकास, हमारा आज का आर्किटेक्ट ज्यादा अच्छा है या जिस समय ये ताजमहल का निर्माण कराया गया जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है वो इमारत ज्यादा प्रसिद्ध है? हमारा आज के समय में अगर हम आर्किटेक्ट की अगर हम बात करें हमारे अपने निर्माणाधीन की, तो हमारे मंदिरों में एलोरा, अजंता एलोरा, औरंगाबाद मैं उधर गया तो वहां पर जो मैंने वो देखा, वो अपने आप में मैं पहली बार जब उस शिव मंदिर के अंदर प्रवेश किया, ओहो मेरी तो आंखें फटी रह गई। वो आप दर्शन करिए उस जगह का, वो इतना सुंदर स्थल है वो महाराष्ट्र में कि आंख वो मैंने खोल के जब देखा, ओहो अंदर घुसने से पहले तो हमको केवल एक गेट सा नजर, लेकिन जैसे ही अंदर घुसे उस मंदिर को तोड़ने के लिए औरंगजेब ने 1 वर्ष से ज्यादा लगाया। 1 वर्ष तक उसके कारीगर लगे रहे तो भी वह उस मंदिर की एक इमारत छोड़िए, इमारत एक दीवार की छोड़िए, एक ईंट नहीं गिरा पाए। ये हमारे यहां का आर्किटेक्ट है। अगर हम निर्माण की अगर हम बात करें, अगर हम इन्हीं सब चीजों की बात करें, इनमें इतनी सुंदर सुंदर कलाएं बताई गई हैं, सामवेद में इतना सुंदर गायन बताया गया है, हमारे यहाँ पे वेदों के अंतर्गत में इतनी सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं बताई गई हैं। जरा विचार करिए, ये वो चीज अलग है कि हम उसको देख नहीं पा रहे। क्या हमारे यहाँ के ऋषि मुनि लोग नहीं जानते थे कि हमको टीवी बनाना चाहिए, या उनको मालूम नहीं था, या उनको यह नहीं मालूम था कि वह टीवी नहीं बना सकते थे? क्या जो इतने भविष्य दृष्टा थे, जो भविष्य वक्ता थे, जो मंत्र सृष्टा थे, वह ऋषि लोग क्या जानते नहीं थे? मैंने उससे कहा वह चाहते तो बना सकते थे, लेकिन उन्हें मालूम था, उन्हें यह चीज मालूम थी कि अगर हम लोगों ने यह टीवी का निर्माण किया तो हमारी यह आने वाली जो परंपरा जो 5000 वर्ष के बाद में समाप्त होगी वह पहले से ही समाप्त होने शुरू हो जाएगी। आज जरा विचार करिए, ये मोबाइल के कारण से हम लोग निष्क्रिय हीन हो गए। लेकिन मैंने कहा ना, तकनीक का दुरुपयोग जो है अधिकतर आज के समय में, तकनीक का दुरुपयोग उन्हें मालूम था कि व्यक्ति जो है तकनीक का दुरुपयोग करेगा, सदुपयोग नहीं करेगा। जरा विचार करिए, हम में से कितने लोग हैं, हम में से 10 में से जो इस तकनीक का सदुपयोग करते हैं? वर्तमान में जितने देख रहे हो सब तकनीक का सदुपयोग ही है महाराज जी, समय का सदुपयोग ही है, चिंतन है। ये केवल महाराज जी हम लोग फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, लेकिन बड़ा ही एक कटु सत्य इसको हमको स्वीकारना पड़ता है। और वो कटु सत्य ये है कि जितनी भी तकनीक हैं, ये तकनीक हमारी जो शरीर की जो इलेक्ट्रिक वेव्स हैं, उन इलेक्ट्रिक वेव्स को खींचने वाली है। आप टीवी को देखिए, टीवी बंद जब आप करते हैं, टीवी बंद करने के बाद में आपको कईयों बार ये एहसास होगा कि आपकी जो ये त्वचा है, इस त्वचा के जो रोम है, वो रोम उस टीवी के साथ में जब जाते हैं, पास में स्क्रीन पे जब जाते हैं तो वह उसमें से एक आवाज सी होती, चिर्र करके एक आवाज सी होती है। व्हाट इज दिस? कि आपकी इलेक्ट्रिक वेव्स और टीवी की स्क्रीन की जो इलेक्ट्रिक वेव्स है वो आपके एक साथ मैच हो रही है। आप लोग अगर देखें तो टीवी देखने के बाद में आपको रिलैक्स फील नहीं होता, शांति नहीं मिलती, अभी तो आपकी आंखें थक जाती हैं, दिमाग आपका सुप्त हो जाता है, और हम केवल वहीं तक पहुंच पाते हैं जितना हमको दिखाया जाता है। जो दिखाया जा रहा है हमने उसको सत्य मान लिया। जरा विचार करिए, अभी एक व्यक्ति ने बड़ा सुंदर, बहुत दिन पहले मैं उसमें एक कार्यक्रम में था डॉक्टर्स के, उसमें सारे कार्यक्रम में मिल जाते। हाँ महाराज जी, कार्यक्रमों में लोग बहस करते हैं, वो समस्या ये है, वो वेश को देख करके, मैं तो ट्रेनों में जाता हूँ, ट्रेनों में देख करके वो व्यक्ति मुझसे बहस करता है। स्थान तो देता है आपको वो मैं जो हूँ ऐसे ये देख करके आदमी के मन में स्वतः ही जिज्ञासा सी जागती है। एक व्यक्ति ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया
हमारे पिताजी महाराज से, पिताजी महाराज कई कार्यक्रम यात्रा पर थे, तो पिताजी महाराज बताते हैं कि उस यात्रा में पिताजी महाराज के साथ में हमारे बाबा चलते थे। तो बाबा को उन्होंने निकाला ट्रेन में निकाल करके उन्होंने भोग लगाया, स्थान दिया, स्थान देने के बाद में उन्होंने भोग लगाया, और भोग लगाने के बाद में पिताजी महाराज ने उनको भोग लगाने के बाद में अपना पाया, तो बगल में ही एक व्यक्ति, सामने सीट एक और थी, तो उस व्यक्ति ने कहा आप परिचय आपस में हुआ तो पता लगा कि जो है ऐसे ऐसे महंत जी हैं। तो उसने कहा महंत जी एक बात बताइए, प्रश्न सहज मन में उठा। बोले क्या प्रश्न उठा? पिताजी महाराज हमारे समझदार थे, पिताजी को लगा कि ये कुछ ना कुछ पूछेगा। उसने कहा, बोले आपने अभी भगवान को लिया, आपने जो आप लेके आए हैं वो आपने अपना भोजन इत्यादि निकाला, आपने भगवान को भोग लगाया, भोग लगाने के बाद में इनको भूख भी, आपके कथनानुसार कि इनको भूख भी लगती है, ये सोते भी हैं, ये जागते भी, इनको आप स्नान ध्यान भी करा। तो बोले ये जो है फ्रेश होने भी जाते होंगे, है ये जब सोते होंगे तो सोने की बाद की जो प्रक्रिया उनके क्या मंत्र है, ये जो फ्रेश होने जाते हैं तो उसका क्या मंत्र है, ना विचार करिए। पिताजी ने कहा हमारी ड्यूटी बोले आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, आप बहुत समझदार व्यक्ति, लेकिन जितना बढ़िया आपने प्रश्न किया, जितने समझदारी के साथ में किया, उतनी ही मुझे उसमें नासमझी समझ में आती। पिताजी बोले, वो व्यक्ति ने कहा मतलब मैं समझा नहीं बहन जी, आप कहना क्या चाहते? बोले देखिए, किसी दूसरे देश का प्रधानमंत्री आता है, प्रधानमंत्री क्या करता है? हमारे भारत देश में अगर किसी दूसरे देश का प्रधानमंत्री आया तो प्रधानमंत्री उसे ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए, अगर उसका प्रोटोकॉल बढ़िया वाला है, वो अच्छे देश का है, तो हमारे देश का, भारत देश का प्रधानमंत्री उसे लेने के लिए एयरपोर्ट जाएगा। अब एयरपोर्ट जाने के बाद में उसको रिसीव करेगा और उसको रिसीव करके छोड़ देगा, वो उसके पीछे पीछे नहीं जाएगा, वो उसके साथ साथ में नहीं रहेगा। उसने वहां पर रिसीव किया, रिसीव करने के बाद में उसने उसकी गाड़ी अलग और उसकी गाड़ी अलग, दोनों अब गए अपने अलग, फिर दोपहर में मुलाकात होगी और दोपहर में मुलाकात होने के बाद में फिर उसको वो छोड़ देगा रात्रि में, फिर रात्रि वाले उसको, जो डिपार्टमेंट वाले वो उसको संभालेंगे। उसी प्रकार से हमारे यहां पर भी डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। आपने देखा होगा एक जो है लंबे लंबे भगवान पड़े रहते हैं, हाँ, एक भगवान हमारे यहाँ पर नंगे रहते हैं, उनके अनुयायी जो है वो नंगे घूमते हैं, वो उनके भगवान के वो डिपार्टमेंट, उधर वाला डिपार्टमेंट ध्यान रखते हैं। सबके अपने अपने डिपार्टमेंट्स बने हुए। जरा विचार करिए, हम लोगों के प्रश्न भी बड़े अजीब और गरीब होते हैं हम लोगों के प्रश्न, और उन प्रश्नों में ये जो उस व्यक्ति ने जो मुझसे प्रश्न किया, वो प्रश्न उसने बड़ा, मैंने कहा आपने बहुत अच्छी बात, लेकिन आपने क्या उसमें विचार किया? आपने कभी, शायद मुझे लगता है कि आपने कभी गुरुमुख से आपने ये इसको शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, आपने केवल अपना स्वाध्याय किया, वक्त को काटने के लिए किया। जरा विचार करिए, आपने वक्त को काटने के लिए किया है, आपने स्वाध्याय नहीं किया। आगे, अरे साहब इसकी छोड़िए, मैंने उसको कहा आगे के समय में, भविष्य में आने वाले भगवान जो बताए गए, कल की भगवान, वो तो घोड़े पर बैठ के आएंगे, क्यों तब जीव गाड़ी नहीं होगी क्या? अरे हमारे यहाँ के जो है पुराण आचार्य इत्यादि जो हमारे भविष्य वक्ता हैं, वो उनको एक जीप नहीं दे सकते थे, एक बढ़िया सी लंबी वाली गाड़ी नहीं दे सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले समय में क्या होगा? बोले जो भगवान होंगे कल की भगवान, वो घोड़े पर बैठ करके आएंगे, तलवार लेकर के। अरे हाथ में दे देते एटम बम, क्यों नहीं दिया भैया हाथ में एटम बम? अब थोड़ा सा उस चीज को अब आप वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में घटाइए, वो लड़ाइयां एटम बम वाली, गन वाली, पिस्तौल वाली खत्म हो गई, अब लड़ाइयां शुरू होंगी विषाणुओं वाली, वायरस वाली। अब आदमी वायरस भेजेगा। ये जो मोबाइल इत्यादि में या जो हम लोग कंप्यूटर वगैरह में बैठते हैं, उसमें क्या होता है स्थिति, जरा विचार कीजिए, उसमें वायरस भेजा जाता है, वहां पे गन नहीं चलाई जाती। और अगर वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो वो है चीज जो हमारे यहाँ उसमें श्रीमद् भागवत में या हमारे अन्य अन्य ग्रंथों में जो लिखी है, हमारे पुराणों में जो लिखी है कि आगे आने वाले समय में ये गाड़ियां इत्यादि सब समाप्त हो जाएंगी। बैटरियों वाली गाड़ियां प्रारंभ हो रही हैं अब तो, कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद। जरा विचार करिए, हम घूम फिर करके फिर उसी
क्रम पर आएंगे। मैंने कहा आपको लगता है कि हमने तरक्की कर ली, मैंने कहा आपको लगता है कि हमने उन्नति कर ली, हम बहुत जो है मॉडर्न हो गए, हम बहुत आधुनिक हो गए, लेकिन मुझे व्यक्तिगत लगता है कि हम दोबारा से घूम करके हम उसी सभ्यता पर जा रहे हैं, हम उसी परंपरा पर जा रहे हैं। किस परंपरा पर? जिसमें व्यक्ति गुफा के अंदर रहता था। और आज भी जब हम जो है उन चीजों को जब हम देखते हैं तो हम वहां देखते हैं कि उसने भित्ति चित्र बनाए हुए हैं, जिसको हम आदम युग की संज्ञा देते हैं कि भाई आदम युग में व्यक्ति जो था वो यहाँ भित्ति चित्र, मतलब उसने जो है वो यहाँ पर चित्रकारी की, उसने चित्र बनाए हुए हैं दीवारों पर। और वर्तमान समय में हम लोग क्या कर रहे हैं साहब, जरा विचार करिए। हमको अगर हंसना होता है तो हम मोबाइल पर एक हंसता हुआ चेहरा ही करके भेज देते हैं, और ज्यादा हंसना हा हा करके भेज देते हैं। रोना होता तो रोता हुआ चेहरा, भाई ये इमोजीज, व्हाट आर दे? ये जो इमोजीज हैं ये क्या हैं? जरा विचार करिए। ये भी तो वही उसी परंपरा में हम लोग आ रहे हैं, उन्हीं व्यवस्थाओं में हम लोग आ रहे हैं। जरा विचार करें। तो यह जो कुछ भी हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, यह जो कुछ भी हमारे यहां पर हमारे पुराणों में जो कुछ भी लिखा गया है, मैं फिर कह रहा हूं कि यह शत प्रतिशत यह सब कुछ अक्षरशः सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा।